welcome back to this video again. So now I'm going to continue our child pedagogy question series from question number 241. पिछले वीडियो सीरीज़ में हम ऑलरेडी लगभग 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ को शेयर कर चुके हैं और ये 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ है। सो लगभग 50% सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं 241 से। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहते हैं? जब मतलब आपको खुद से एक्सपीरियंस नहीं करना है, समाज को देखकर सोशलाइजेशन के द्वारा आपको उस चीज़ को सीखना है, तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि दूसरों के व्यवहार से सीखना है। अब दूसरों का व्यवहार मतलब सामाजिक रूप से ही तो हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है कि सामाजिक अधिगम ही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आप खुद को एज ए एग्जाम्पल सुटेबल करके रखिए वहाँ पर कि मान लीजिए आप बुद्धिमान हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होनी चाहिए? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप देख रहे होगे, 3 ऑप्शन तो आपके पॉजिटिव वे में है, लेकिन एक नेगेटिव जा रहा है। क्या? कि लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। किसी चीज़ को बहुत अच्छे से रट लेना ये बुद्धिमानी का लक्षण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है? ये पियाजे का सिद्धांत था कि बच्चे अपनी दुनिया का खुद से निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का? तो ये गैर औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोई फॉर्मेलिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं होती है कि परिवार में, ना ये ऐसा है कि आपको मतलब एक फॉर्मेलिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया जाता है कि इसके थ्रू आपको एजुकेशन चाहिए। वो बच्चा अपने आप सीख जाता है लोगों को देख के, इनके व्यवहार से। तो ये गैर औपचारिक हो गया। उसका कोई औपचारात्मक रूप से कोई उसका निर्माण नहीं होता है कि इसी कंडीशन में आपको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक से विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। अब सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है तो एक चीज़ होती है ना कि दूसरों से कहने से पहले खुद से करना होता है। बच्चे क्लास में टीचर्स को जिस तरह से एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, जो व्यवहार उनका देखते हैं, उसी को वो अब खुद में ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि आपको उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा, मतलब आदर्श बर्ताव कर कर ही आप उन्हें सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में खूब बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की मांग रहती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है कि उसको स्कूल में उसके जो थॉट्स हैं उनको वैल्यू मिलती है, लोग उसकी बात को सुनते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं। और अक्सर होता है ना कि घर में बड़े बात करते हैं तो बच्चे नहीं बोलेंगे, या बच्चों से बड़ा कोई है तो वो अपने बड़े भाई बहनों की बात सुनेंगे। तो इस तरह की कुछ एक रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे घर में कॉन्फिडेंटली अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, लेकिन स्कूल में अपने बच्चों को, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो क्लोज टीचर्स होते हैं उनके साथ वो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना,
निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना तथा ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें या परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम बेस्ड जो भी प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं पिछले क्वेश्चंस पेपर को या किसी भी जो पिछला पैटर्न है उसको सीख कर बच्चों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे उसके रिजल्ट उतने ही बेहतर हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उस पर चेतन के 3 स्तर होते हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत। तो ये हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है, माइंड मैपिंग की बात हो रही है, बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, समझ बढ़ाने की तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 ... को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने या फिर कक्षा में एकदम खामोशी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा बच्चा टीचर से इंटरेक्ट करेगा, कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चंस अपने डाउट को क्लियर कर पाएगा, वही एक बेहतर शिक्षण की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से हिस्सा होता है बौद्धिक का, शारीरिक का, संवेगात्मक का या फिर सामाजिक का? तो ये सामाजिक विकास का होता है। अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो उनका डेवलपमेंट होता है कॉन्सेप्ट का, तो वो सामाजिक विकास की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी या फिर बड़े एवं शब्द पहचान में कठिनाई? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पठन गति और प्रवाह। क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, क्योंकि बाकी के 3 तो हैं ही हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।